बाबा का नाम लेके आज हम नौ नाथों के कथा का वर्णन करेंगे। तो जो नौ नाथों ने राजा निमि के साथ संवाद किया था उसके बारे में करेंगे। वो प्रश्न पूछते हैं, राजा निमि प्रश्न पूछते हैं और नौ नाथ उसका उत्तर देते हैं। तो इसका संदर्भ ये है कि एक दिन नारद जी वसुदेव जी को मिले, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मिले। तो वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा उपदेश दें जिससे जीवन मरण के चक्कर से पार हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि भागवत धर्म ऐसा है जिसे सुनने से, याद करने से, मन में धारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो उस संदर्भ में नारद जी ने वो ज्ञान जो नौ नाथों ने राजा निमि को बताया था वो उन्हें सुनाया। ये राजा निमि ने इन नौ नाथों से 9 प्रश्न पूछे थे, अलग अलग नाथ से अलग अलग प्रश्न पूछे थे और उन्होंने उसका फिर उत्तर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सुनने से जीवन मरण के चक्कर से आदमी निकल सकता है। जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, वो उस सब से निकल सकते हैं। तो पहला प्रश्न पहले नाथ कवि जी से राजा निमि पूछते हैं कि भागवत धर्म है क्या। तो कवि जी बताते हैं कि भगवान के चरणों का हर समय नित्य निरंतर याद करना, उनकी उपासना करना ही इस संसार में परम कल्याण का मार्ग है। यही भागवत धर्म में बताता है। देह गेह में फंसे हुए लोग भी अगर परमात्मा का हर वक्त उपासना करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी ध्यान करेंगे तो वो जन्म मरण से छूट सकते हैं। मनुष्य जो कुछ भी करे वो भगवान का नाम या भगवान के लिए ही करे, ये भाव रखना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, ये अर्थात अपना अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए। इस भाव से करते हुए प्रभु को समर्पण करते हुए चलना चाहिए। उसका कारण यह है कि भगवान और आत्मा के सिवा इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, अर्थात जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। यही है भागवत धर्म। परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। लेकिन नहीं होने पर भी ये सब हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है। और उसका कारण क्या है? माया, अज्ञान, अविद्या। इस कारण से ही हमें सारा जगत दिखाई देता है। फिर इस तरफ हमारा मन लग जाता है और यह धारणा मन में पक्की हो जाती है जन्म जन्म के कारण, और ये सब संसार हमें दिखने लगता है। तो माया के कारण ही यह हमें संसार हमारे मन में पक्का हो जाता है और फिर दिखने लगता है और फिर जन्म जन्म के पड़ा रहता है। अब जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए अपने इस मन को, जिसके अंदर ये जगत फंसा हुआ है, जिसके अंदर ये जगत पड़ा हुआ है, उसको रोक दे, उसका उस मन का नाश करे तथा संसार से हटाकर मन को भगवान की लीला कथा में लगा दे। ऐसा करने से प्रभु में के प्रेम का अंकुर उगत धीरे धीरे, और फिर प्रभु के भगवान के प्रति प्रेम, प्रभु के स्वरूप का अनुभव और बाकी की सारी संसारिक वस्तुओं से वैराग, ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर हम अपना ध्यान प्रभु में लगाएंगे, अगर ये सोचेंगे कि जगत मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये मन में बसा हुआ, और ऐसे मन को हम समाप्त कर देंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे प्रभु के लिए हमारे मन में प्रेम पैदा होना, संसारिक वस्तुओं से हटकर प्रभु के लिए प्रेम पैदा होना चलेगा। ये पहली बात है। फिर प्रभु के स्वरूप का भी धीरे धीरे अनुभव होगा। और तीसरी बात, संसार के सभी वस्तुओं से अपने आप वैराग पैदा हो जाएगा। तो ये तीनों की प्राप्ति हो जाएगी और फिर जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। तो मुख्य बात यहाँ पर ये पहले प्रश्न का ये है कि क्योंकि सिवाय परमात्मा के, आत्मा के इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए हर वक्त उसी तरफ ध्यान लगाइए। दूसरी चीज़ कोई है ही नहीं। और जो दूसरी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, वो तो सिर्फ माया के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के थे। तो इसलिए उस तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करेंगे तो हम धीरे धीरे प्रभु के प्रेम भक्ति में पड़ जाएंगे और संसार से छूटने का रास्ता बन जाएगा। अब दूसरे नाथ हरि जी ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवत भगत के लक्षण क्या है तथा उसका धर्म क्या है। तो लक्षण क्या है?
जो भागवत का भगत का है वो क्या है? पहली बात कि भगवान सब प्राणियों में आत्मा रूप से अर्थात उनके नियंता के रूप में स्थित है। हर किसी के अंदर परमात्मा नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी कम या ज़्यादा ना देखकर सब जगह पूरी तरह भगवत सत्ता को ही देखता है। अर्थात सिवाय परमात्मा के संसार में कुछ नहीं है, तथा सब प्राणी सब पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान ही है। चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पत्थर, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जो ये देखता है कि पूरी तरह से भगवान ही है, वह भगवान का परम प्रेमी और उत्तम भागवत भगत है। तो भागवत भगत कौन है? जो हर जगह में परमात्मा को देखता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो प्रतिकूल और अनुकूल विषयों में सम दृष्टि रखता है, अर्थात उसमें समता योग है, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, तो अच्छा बुरा क्या हो सकता है? वह उत्तम भागवत, वो उत्तम भागवत। संसार के धर्म है जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय इच्छा। न जो पुरुष भगवान की याद में इतना खोया रहता है कि वह इन सब संसार के धर्मों से, जन्म मृत्यु भोग प्यास वगैरह वगैरह इच्छा, संसारिक इच्छा, इन सब से मोहित नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। उत्तम भागवत। तीसरी बात, जिसमें अहंकार नहीं है, वो अपने और पराये में भेद नहीं करता, तथा जो चौथी बात, निरंतर परमात्मा में लीन रहता है, वही उत्तम भागवत भगत है। तो उत्तम भागवत भगत कौन है? जिसके अंदर ये चार बातें हैं कि सब जगह वो परमात्मा को देखता है, उसके अंदर सम दृष्टि है, और वो संसारिक जो चीज़ें हैं जन्म मृत्यु वगैरह इससे मोहित नहीं होता, जिसमें अहंकार नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं है, और हर वक्त परमात्मा में लीन रहता है। तो ये उत्तम भागवत है। फिर वो बताते हैं मध्यम भागवत। मध्यम भागवत भगत वो है जो भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा करता है। अगर कोई किसी से, कोई भगवान से द्वेष कर रहा है, उसकी वो उपेक्षा करता है, उससे झगड़ा करता है, उसको इग्नोर करता है, तो वो मध्यम भगत भगत है। और तीसरी तरह का भगत है साधारण भगत। साधारण भागवत भगत कौन है? जो भगवान की मूर्ति की तो पूजा करता है, लेकिन भगवान के भक्तों को तथा दूसरों लोगों की सेवा नहीं करता, उन्हें इग्नोर करता है। उसके लिए मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ी बात है, उसे साधारण भगत बताया गया। तो ये बहुत सुंदर है ये बात कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने उत्तम भगत बनना है, साधारण बनना है, या मध्यम भगत बनना है, और उसी तरह का फिर धर्म का पालन करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न अंतरिक्ष नाथ पूछते हैं कि माया क्या है। तब इसका जवाब देते हुए अंतरिक्ष जी जवाब देते हैं, राजा नमी का प्रश्न है माया क्या है, तो अंतरिक्ष जी इसका उत्तर देते हैं कि माया का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु उसके कार्यों के द्वारा उसके बारे में जाना जा सकता है। परमात्मा जिस शक्ति से सब भूतों को बनाते हैं, अलग अलग शरीर बनाते हैं, उसे माया कहते हैं। तो है नहीं, क्योंकि ये असल में जो हमें सब दिखाई दे रहा है ये है नहीं है, ये सिर्फ माया का। कि जैसे एक जादूगर स्टेज के ऊपर एक लड़की को दो टुकड़ों में काट देता है, असल में वो काटता नहीं है, लेकिन वो हमें आंखों में दिखाई ऐसा देता है। इसी तरह से ये कुछ है नहीं, सिर्फ माया के कारण ही हमें अलग अलग, कोई हाथी है, कोई पेड़ है, कोई पत्थर है, कोई आदमी है, कोई औरत है, ये सब हमें दिखाई देते हैं। तो माया जिसके कारण ही हमें दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा, जिसकी वजह से, तो वो माया, उसे माया कहते हैं। ये देह अभिमानी जीव आत्मा द्वारा प्रकाशित इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है तथा शरीर को ही आत्मा मान लेता है। हम सब में यही खराबी है, हम अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस बात को कुछ सोचता ही नहीं, और फिर ये मानकर हम शरीर में आसक्त हो जाते हैं। तो जो ये शरीर में आसक्ति होती है वो माया के कारण होती है, ये माया है। इंद्रियों से, तीसरी बात, इंद्रियों से शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, और फिर हम अच्छा और बुरा फल भी भोगते हैं, और फिर संसार में भटकते रहते हैं, कभी किसी योनि में जन्म, किसी, ये सब माया के कारण है। तो यही माया है। जब चौथी बात, जब महाप्रलय के समय सब कुछ अव्यक्त में चला जाता है, तो ये भी माया है। अर्थात न जीवन है, न मृत्यु है, न प्रलय, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, कुछ नहीं है। तो ये माया के कारण ही है। इसके बाद
तो माया के ये जो गुण बताए हैं वो यही है कि ये उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाले 3 गुण ये माया ही है, प्रकृति के गुण है। प्रकृति, माया, विद्या, ज्ञान, ये सब तो वही एक ही बात है। तो उसमें ये है, तो माया क्या है? माया का स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन माया को उसके गुणों से बताया जाता है। जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं, जगत में देख रहे हैं, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, उन शरीर में आसक्त हो जाते हैं, ये सब माया ही है। अब चौथा प्रश्न है कि राजा निमि पूछते हैं, जिनकी समझ मोटी है वह माया को पार कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि सब स्त्री पुरुष सुख प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। सुख के बदले दुख प्राप्त करते हैं तथा दुख खत्म होने की बजाय दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि दुख खत्म हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, धन है। अब धन को कमाना बड़ा कठिन है, परंतु यदि यह किसी प्रकार मिल जाए तो यह आत्मा के लिए मौत के समान बन जाता है। अर्थ को अनर्थ कहा जाता है। ये अपने आप को भुला देता है। हम अपने आप को, जो भी पैसा जब किसी के पास आता है वो इतना मस्त हो जाता है कि वो अपने को भुला देता है। इसी तरह घर, पुत्र, स्त्री, पत्नी, ये सब नाशवान है, इनसे सुख शांति नहीं मिलती। लोक परलोक भी नाशवान है, स्वर्ग नरक ये सब कर्मों का फल पूरा होने से, अगर आप स्वर्ग में चले गए, कर्मों का फल जिस दिन पूरा हो गया आप फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए जो माया पार करना चाहता है उसे चाहिए सदगुरु के पास जाकर उसे भगवान मानकर भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति के साधनों को सीखे। तो उसमें क्या क्या है? पहली बात, शरीर को, संतान को, सबको, इन संसार के जितने ये हैं खींचने आसक्त करने वाली चीज़ें, उनसे विरक्ति पैदा करें। दूसरी बात, प्राणियों के प्रति दया, विनय बढ़ाए। तीसरी बात, छल कपट का त्याग, सहन शक्ति, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सम रहना सीखे। चौथी बात, सर्वत्र ईश्वर भाव देखना, हर जगह ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तथा जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतोष। पांचवी बात, अपने शास्त्रों में श्रद्धा तथा दूसरों को शास्त्र की निंदा नहीं करना, कभी नहीं कहना कि इसका ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अपने शास्त्र के अंदर आप श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। छठी बात, मन को बाहर नहीं जाने, इंट्रोवर्ट करना, अंतर्मुख करना। सातवीं बात, सब कर्म भगवान के लिए करना तथा भगवान को सब समर्पण कर देना। अपने लिए कर्म नहीं करने, वो अहंकार पैदा हो जाता है, मैं कर रहा हूं, ये भाव निकालना है, कर्तापन निकालना है। सब कर्म भगवान के लिए करके भगवान को समर्पण करना। और आठवीं बात, प्रभु का सिमरन, हर वक्त प्रभु का सिमरन। तो जो इस प्रकार ये सब चीज़ें करता है उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो फिर उनकी कृपा से माया को पार कर लेता है। तो अगर माया को पार करना है तो ये सारी बातें, 8 जो बातें बताई हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब पांचवा प्रश्न जो राजा नेमी पूछते हैं कि पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है? तो पिपल्यान जी तो जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को बनाने वाला और स्वयं बनने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, उसको कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाया, स्वयंभू है। उसकी सत्ता से ही के कारण ही शरीर, इंद्रियां, प्राण और मन अपना अपना काम करने में समर्थ है। अगर परमात्मा की सत्ता नहीं होगी तो ये ना शरीर रहेगा, ना इंद्रियां, ना प्राण, कोई अपना काम नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, उस परम तत्व में उसको ना तो वाणी से बता सकते हैं, ना बुद्धि से बता सकते हैं, बुद्धि उसके बारे में सोच नहीं सकती, प्राण इंद्रियां उसके तक पहुंच नहीं सकते, वो सबसे परे है। चौथी बात, जब सृष्टि नहीं थी तब भी केवल परमात्मा ही थे, वही परब्रह्म जो थे, और जितनी भी शक्तियां हैं वो परमात्मा की हैं, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है। जो कुछ सत्य असत्य, कार्य कारण, दृश्य अदृश्य, सब परमात्मा ही है। वह ना जन्मता है, ना मरता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, वह सब में है, सबका साक्षी है, परंतु केवल ज्ञान स्वरूप है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। तो ये यहाँ पर समाप्त करते हैं पहले 5 प्रश्न। अगले 4 प्रश्न सेक्शन 2 में करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।